जी बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है ख्वाब आया है। वो कह रहे हैं कि ईरान दरख्वास्त कर रहा है सीज़ फायर की। बुखारी साहब, लास्ट ईयर भी जब जंग हुई थी तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न था। अमेरिका ने पहले अटैक किया, इसराइल ने अटैक किया और बाद में खुद ही से उन्होंने कह दिया कि सीज़ फायर का ईरान कह रहा है तो अब सीज़ फायर हो गया है। कैटेगोरिक फ़र्क अब ये है कि पिछली दफ़ा तो ईरान चुप रहा था ना, इस दफ़ा तो ईरान पीछे दौड़ेगा इसके। ये मेरे ख्याल से आज का सेशन जो है ना, हम एलोकेट करते हैं बुश बैशिंग के, ये सॉरी ट्रम्प बैशिंग के लिए जी, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। वो जितनी बोंगियां मार रहा है, जितनी बड़के मार रहा है, जितनी बकवास कर रहा है, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ईरानियन जो है वो तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। जो उसने ये बड़ हाँकी कि जी वो उन्होंने कहा है कि हम सीज़ फायर करने के लिए की दरख्वास्त दी है, कोई चंद मिनट के बाद एक सीनियर अहलकार ईरान का जो है, दैट वाज ऑन अल जज़ीरा टेलीविजन, एंड ही सेड दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट लाई। तो इस तरह की हरकतें एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट अगर कर रहा है तो मुझे समझ में नहीं आती कि उस कौम का क्या बनेगा। वो वैसे हम तय करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मेरा भी हंच यही है कि ये जो हमारे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जो खिताब ये फरमाएंगे, यूनिलैटरली वो निकल सकते हैं। उसमें कैपेसिटी है कि वो कहे कि जनाब हम वापस जा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव सारे पूरे हो गए हैं और हमने अपने सारे अहदाफ हासिल कर लिए हैं। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को न्यूक्लियर के काबिल नहीं छोड़ा। तो भाई वो 100 किलो से ज़्यादा जो यूरेनियम उनके पास अफसूदा थी, उसकी ताबकारी तो अभी तक नहीं पहुंची कहीं भी। तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास उसकी सारी तनसीबात और उसकी यूरेनियम जो है वो दैट इज स्टिल इन सेफ हैंड्स। लिहाजा ये बहुत बड़ी बोंगी मार रहे हैं, बहुत बड़ी जक मार रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब मुझे तो ये तवक्का है, मैंने कहा है कि वो ऐलान कर देगा कि जनाब हम जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने सारे। इसकी वजूहात क्या हैं? वाई इज ट्रंप इन ए पोजिशन टू रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड? एक तो ये कि द रेजिस्टेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ईरानियन नेशन, उसकी कोई मिसाल आपको जंगों की तारीख में नहीं मिलेगी। अपने से इतने बड़े दुश्मन, इतनी बड़ी एटॉमिक पावर, इतनी बड़ी सुपर पावर के साथ मत्था लगा के, और साथ उसकी नजायज़ औलाद का जिक्र बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो नारे चल रहे हैं ना, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, तो वो दोनों का नाम भी लेते हैं बीच में, ट्रंप और नेतन्याहू का भी। तो बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त। वो मीम्स इतनी चल रही हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है, क्यों जा रहे हैं वो? ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक जो आबनाए हुर्मस इससे पहले खुली थी सबके लिए, वो ईरान के कब्जे में लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया है जिसके तहत इस कब्जे को तस्लीम करना हर उस जहाज़ और उस मुल्क के लिए ज़रूरी है जो चाहते हैं कि उसको इस्तेमाल करें। नॉट ओनली दिस, और फिर वो इसके ऊपर टोल भी देके जाएंगे, और टोल भी वो डॉलर में नहीं लेंगे, वो येन में भी नहीं, युआन में भी नहीं लेंगे। अब उन्हें डॉलर चाहिए रियाल में, जो उनकी अपनी करेंसी है जी। तसव्वुर करें, अगर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता है तो वो ईरानियन करेंसी जिसके बारे में हमने जो कुछ सुना और जिसके हवाले से वहाँ एहतजाज भी हुए थे, वो कहाँ पहुँचेगी? एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि वो अपने एक और इंटरव्यू में जो टेलीग्राफ को दिया है उन्होंने और जो फाइनेंशियल टाइम्स वालों को दिया है, वो कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरी नहीं है। हाँ। और अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। वही बात जो आपने कही कि जो इन्होंने पिछली जंग में किया था जून के बाद, 12 दिन के बाद जब देखा कि इसराइल को जूत पड़ने लगे हैं तो हाथ गड़े करके भाग गए। हाँ। यही हाल अब भी हुआ है। मैं ना नक्शा खींचना चाहता हूँ, मुझे अगर इजाज़त हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि, और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और मैं कितना खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि इसराइल में मुझे गज़ा दिखाई दे रहा है। अब ये होती है मजलूम की आवाज़ जब ऊपर पहुंचती है, तो उसका जो इंतकाम है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और सारे जो अंधे थे वो भी देख रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन? जी बिल्कुल। जिनको पहले नज़र नहीं आता था वो भी अब देख रहे हैं। आगे चलिए जनाब। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं किसी मुआहदे के लिए मजबूर नहीं हूँ, यानी मैं अकेला भाग जाऊँगा, मुआहदा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुआहदे में हाथ बंधेंगे ना, आपको वादा करना पड़ेगा ना वहाँ के आइंदा अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि कोई डील ईरान तो ये ऑप्शन अपने पास रखने की खातिर वो अब मुज़ाकरात की जो चुकाट थी उसको एक तरफ करके भागने वाले हैं वहाँ से। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, अब देखिएगा कल सुबह क्या होता है। एनीवे, आगे चलते हैं जनाब। इस वक्त वो सबसे ज़्यादा जहरीले हुए में नेटो के बारे में। नेटो के बारे में उनका बिल्कुल रवैया वही है जो एक मतलूका औरत का नहीं होता है, जो अपने साहब का खामद को कर्ज करती है सुबह से शाम तक, वही हाल है उनका।
वो ये कह रहे हैं, बल्कि मैं ये गलत मिसाल देगा, मेरे ख्याल से जिस तरह से न्यू फेमिनिक वो औरतें नहीं करती हैं कि वो सुबह से शाम तक सिवाय कोसने के उनके पास और कुछ नहीं, वो धड़ कोस रहे हैं। वो कहते हैं जी आबनाए हुर्मत से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। वो मामा जी आपने तो वहाँ बेड़े आप ले आए, जहाज़ आप ले आए, सारे अड्डे आपने इस्तेमाल किए हुर्मत खुलवाने के लिए, अब आप कहते हैं मेरा कोई लेना। यार ये क्या बंदा है यार? इज ही वर्थ बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? आगे चलते हैं, अभी कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं कि यूरोपीय ममालिक को अगर तेल और गैस चाहिए ना, आप जाओ। हाँ जी। और आप जाके जहाँ वो जंग क्यों करेंगे भाई? वो मैंने कल भी कहा था, वो आएंगे ईरान के साथ बातचीत करेंगे, अपनी पैसेज को यकीनी बनाएंगे, घर चले जाएंगे, ना गैस का क्राइसिस होगा, ना ऑयल का क्राइसिस होगा, ना कीमतें बढ़ेंगी। ये अभी ट्रंप साहब को क्यों इधर आगे नहीं है, मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती है। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इन चीज़ों की सारी वजाहत है, उस पर तफसील से भी बात करेंगे। उसने कहा ये जंग कभी भी हमारी नहीं थी और ये जंग हम नहीं लड़ेंगे। तकलीफ हुई है बहुत उसको, ट्रंप को, इसके ऊपर। ट्रंप की आगे चलते हैं। ट्रंप की जो नजायज़ औलाद है ना जी, नेतन्याहू, वो कहता है कि जंग के बावजूद इसराइल एक लाइकाई कुव्वत के तौर पे उभरा है। और बेशरम आदमी, तेरी कौम पिछले 1 महीने 3 दिन से बंकरों में छुपी हुई है, और वो बंकरों की खिड़कियों से या कोई रास्ता अगर वहाँ, तो वो देख रहे हैं कि कैसे इसराइल जो है वो गजा बन रहा है। और तुम ढीठ आदमी को शर्म करो, तुमने अपनी कौम को भी मरवा दिया है, और तुमने वहाँ की इकोनॉमिक माइट जो थी उसको ज़मीन बोझ करा दिया है, फिर कहते हैं हम ताकतवर के ऊपर। बिल्कुल, आप बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। इसके हवाले से और भी बहुत सारी बातें करनी है, ब्रेक के बाद करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, कल मार्को रूबियो की भी स्टेटमेंट का हमने जिक्र किया, नेतन्याहू भी यही बात कर रहा था, और अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि रेजीम चेंज तो हमारा मकसद ही नहीं था, हमारा मकसद तो ईरान के न्यूक्लियर खतरे को ख़त्म करना था, और वो मकसद हमने हासिल कर लिया है। बुखारी साहब, ये अमेरिका के अंदर कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इसको लेकर, कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि इस जंग का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबसे पहले इसी मौसूफ की तकरीरें उठा कर देख लें आप, उनका था हमारा सोल ऑब्जेक्टिव है ईरान की रेजीम चेंज। ओ यार ये क्या चीज़ है यार? मैं ये तो पता नहीं पागल होगा कि नहीं होगा, हम सुन के पागल हो जाएंगे। ओ यार ये क्या चीज़ है जिसको अपनी सुबह शाम रात का नहीं पता। फिर वो हमारे मुंह से फिर जो कुछ निकलता है, फिर उसके ऊपर लोगों को कुछ तकलीफ होती होगी, व्हिच आई डोंट माइंड। ये भी कह रहे हैं कि अगले 4-5 साल तक ईरान जो है वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, फिर उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो फिर ईरान को तबाह कर देगा। तो ये क्या, ये मेरा ख्याल ये है कि मिस्टर ट्रंप ने रास्ता साफ कर दिया है ईरान के लिए कि वो अब एटमी हथियार बना ले। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर वो बना लिए होते उसने, या वो एटमी धमाका कर देता, तो क्या होना था? इससे ज़्यादा क्या होना था? भैया आपने पूरी कुव्वत के साथ चढ़ाई कर दी उसके ऊपर, आपने अपने तहदियों को मिलाने की कोशिश की, आपने रीजनल रियासतों को इस्तेमाल किया, उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया, और क्या होता? तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करके उसने ईरान को एक मौका फराहम कर दिया है कि हुण भाई जी तुसी बेशक बम बना लो, असी कुछ नहीं कर सकते तुहाडा। मेरी ये एजम्पशन किस हद तक गलत है, मुझे बताइए। आपने बिल्कुल दुरुस्त है बुखारी साहब। हम ऑप्टिमिस्टिकली ये प्रिज्यूम तो कर रहे हैं कि कल, और बयानात से भी यूं ही लग रहा है, अगर रियलिस्टिकली भी उसको देखें, कि कल शायद जो सुबह खिताब करेंगे उसके अंदर वो यूनिलैटरली सीज फायर का ऐलान करके निकल जाएंगे इस जंग से। बुखारी साहब, क्या इसका कोई पेसिमिस्टिक वो भी हो सकता है, कोई और रुख भी हो सकता है कि कुछ और प्लान जो है वो अमेरिका कर रहा हो? आप ना किसी सेन आदमी के बारे में वसूख से कोई बात कर सकते हैं, जिस बंदे की किसी कल का पता ना हो कि इसने किस करवट बैठना है, इसने अभी थोड़ी देर के बाद क्या कहना है, पहले ये क्या कह चुका है, कल क्या कहेगा, उसके बारे में आप एस्यूम कर सकते हैं अपनी दानिश में, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते जी। देखें, द इरानियन पीपल हैव सीन द वर्स्ट, दे आर थ्रू द वर्स्ट। उनका वो कहते हैं ना जंग का जो एक खौफ होता है, वो खौफ भी खत्म हो गया है, उन्होंने सर्वाइव करना भी सीख लिया है बरसते बमों में। मैं आपको थोड़ी सी नक्शा नवीसी की अगर आप इजाज़त दें मुझे, ईरान में इस वक्त देयर इज़ नो क्राइसिस ऑफ फूड, ऑल द पेट्रोल पंप्स आर वर्किंग, द एंटायर ट्रैफिक इज स्टिल ऑन द रोड्स। ये क्या कमाल नहीं है? ये मुर्जा नहीं है? बिल्कुल। आगे सुनिए, दुकानदारों ने ये लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, कि आप जो चीज़ ले जाना चाहें ले जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई परवाह नहीं, बाद में दे दीजिएगा जब आपके पास पैसे हो। ये क्या कौम है यार? आप इससे लड़ने आए हो? बिल्कुल। आप इसको तबाह करने आए हो? बुखारी साहब मुजाहिरों में शिरकत कर रहे हैं, जबकि इसराइल जिनके बारे में है कि ये हिट लिस्ट में है, बंकरों में बैठे हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी कौम का आप क्या कर लेंगे? आपके पास ऐसी कौम का कोई सोल्यूशन नहीं है।
अल्टीमेटली आपको मुंह की खा के वहां यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जी, लेकिन बुखारी साहब ट्रम्प तो कोई और ही पिक्चर जो है वो दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो ईरान की कोई नेवी रही है, ना एयरफोर्स रही, को तबाह कर दी है। तो वो जरा डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं इस हवाले से वो भी देखिए। जी बुखारी साहब, झूठा, मक्कार, बेशरम, बेगैरत जितने दावे उसने किए हैं, दिल करता है थप्पड़ मारे इसके मुंह के ऊपर। अगर उनके पास ये सब कुछ नहीं है तो रेजिस्टेंस तुम्हारा अब्बा कर रहा है उनकी जगह। मतलब आप जरा तस्वुर करें कि एक आदमी किस डिटाई से झूठ बोल रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जिस रजीम को खत्म करने की वो बात कर रहा है, ये रजीम खामनाई अपनी जिंदगी में बाकायदा अनाउंस हुआ था कि 4-4 टीयर्स जो हैं हर शोबे के उन्होंने तय कर दिए हैं। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद ये क्या पागल शख्स जो है जो अपने ही डांसिंग ट्यून के ऊपर जो है वो अपने जिस्म को थरका रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आती इसको कैसे सुनते हैं लोग सामने बैठ के। मुझे तो वो इससे बड़े इडियट लगते हैं जो इसको बैठ के सुनते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, ग्राउंड रियलिटी से जिस चीज़ का कतन ताल्लुक ना हो वो आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये मेरा खून जो जलता है ना, जो मैं ये सारा कुछ करता हूँ, ये क्रेडिट गोज टू हिम। ये सारा क्रेडिट उसका है। आगे चलिए जनाब, नई रजीम वाली बात तो मैंने आपको बता दी। एक झूठ उनका और पकड़ा गया है, वही जो उन्होंने कहा था कि जनाब वो जंगबंदी की दरखास्त आ गई हमारे पास। जरा आप अंदाजा करें, आप मुझे खुद बताएं, एनी सेन पर्सन विल बिलीव दिस कि ईरान जो अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं है डायरेक्ट, वो दरखास्त दे देगा उनको कि जनाब साड़ी जान बचाओ तो साड़ी सीज फायर कर लो। वो तो कह रहे, डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहा है बेगिंग कर रहे हैं डील के लिए। Who is he befooling? He is befooling his own nation. Yes. He is befooling himself. Will they be fooled by this? No, they will ultimately realize, as you have seen the way people have come out. Yes. 70 मिलियन लोगों का बाहर निकलना या 90 मिलियन लोगों का बाहर निकलना छोटी बात नहीं है। उसके बाद अभी एंड के ऊपर हम बात करेंगे, पता नहीं मौका उसका होगा कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। सर्वेज देखें क्या कह रहे हैं, उसके अपने मुल्क के, बाहर के नहीं, कि उसकी पॉपुलैरिटी हैज कम नोज डाउन टू 33% फ्रॉम 80%, बल्कि 83%। तो उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसीलिए तो भागने की कोशिश कर रहे हैं बुखारी साहब। और लेकिन फिर भी अमेरिकी सदर ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते जो हैं वो अभी भी जो है वो जंग से निकलने में लग जाएंगे। तो बुखारी साहब जरा क्विकली बताइएगा कि 2-3 हफ्ते का टाइम क्यों अमेरिका दे रहा है। देखिए, जिस बर्क रफ्तारी से आप आते हैं ना, उसी बर्क रफ्तारी से आप फिर बैटलफील्ड से निकल नहीं सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम लगता है संभलने में, प्लान करने में, और फिर आपको सबसे बड़ी फिक्र होती है सेफ पैसेज की, कि जब आप हारे हुए ज्वारी की तरह जा रहे होते हैं ना घर को, और पुश से आती हैं गोलियां, वो मंजरनामा भी आपने देखा नहीं है कभी। तो इसलिए उसका भी इंतजाम करना होता है, और लोगों को इन्वॉल्व करके गारंटीज भी होगी कि हमें जाने तो दें आराम से। ये इसके लिए वो टाइम दे रहे हैं। ये